हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो एमसीक्यूज है क्लास 9th इंट्रांस के लिए एएमयू और जामिया का इंट्रांस एग्जाम के लिए डॉक्टर शफीकुर रहमान का बुक से जो क्वेश्चन आते हैं इसके बिहाफ पर है। तो इसमें इस चैप्टर में लगभग आपको 96 क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमने डिजाइन किया हुआ है, इसको पीडीएफ के थ्रू हमने इसको डाला हुआ है, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे करेंगे, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। देखिए बोलता हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड एग्रीकल्चर बिगिन। आपको सही से दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उसके बिहाफ पर आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपका 10,000 ईयर्स, 1,000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स एंड 5,000 ईयर्स। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपका जो एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था कितने वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लगभग 10,000 साल पहले इसका शुरुआत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है विच क्रॉप वाज ग्रोन बाय अर्ली मैन, और ये एएमयू 2005-6 के इंट्रांस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, विच क्रॉप वाज ग्रोन बाय अर्ली मैन, पुराने जमाने में जो लोग रहते थे उनके द्वारा कौन कौन सा फसल उगाया जाता था। तो ऑप्शन है आपके पास व्हीट एंड क्रॉप फ्रूट ट्रीज, गेहूं और फल के जो पौधे हैं वो उगाए जाते थे, राइस एंड वेजिटेबल्स, व्हीट एंड राइस, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा आप, जो पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे, कंदमूल खाते थे, शुरुआत में वैसे ना होता था। उसके बाद वो लोग समुद्र के किनारे में बसा करते थे, मछली पालन करते थे, और जगह जगह जाकर के जो फल होते थे उनको खाया करते थे। तो उसके बाद फिर क्या आया, जौ आया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि पुराने जमाने में लोग गेहूं और फल के पौधे का खेती किया करते थे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ, लार्ज मड क्रम्स इन अ प्लाउड लैंड आर ब्रोकन बाई अ। ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि जब आप क्या करते हैं, खेत की में हल डालते हैं तो वो जो बड़े बड़े ढेल होते हैं, मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उसको क्रम्स बोलते हैं। अब उसको अगर आप तोड़िएगा तो कौन सा मेथड अपनाइएगा, क्या लेवलर अपनाइएगा। लेवलर में क्या करते हैं, बराबर करने का काम करते हैं, मिट्टी को तोड़ने का काम करते हैं। लेवलर में क्या होता है आपका जो अभी नए जमाने के दौर के जो खेती का प्रक्रिया है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल मेथड में क्या आपको बताए थे, स्प्रिंकलर एंड ड्रिल मेथड मॉडर्न जमाने के इरिगेशन का ये मेथड है। ट्रैक्टर से हम लोग क्या करते हैं, तो ये इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन उसमें जो पीछे तरफ जो हम लोग लगाते हैं तो वो ट्रैक्टर पूरा नहीं है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा सोयल प्लैंक। क्या हो जाएगा, सोयल प्लैंक। सोयल प्लैंक में क्या होता है, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, भारी वाला, वेटफुल, और उसको किसी माध्यम से, चाहे तो ट्रैक्टर के माध्यम से हुआ या बैल के माध्यम से हुआ, उसको खींचा जाता है, जिससे उसके अंदर आए हुए बड़े बड़े जो ढेल के टुकड़े हैं, मिट्टी के टुकड़े, वो छोटे होते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉयल प्लैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सीरियल, निम्न में कौन सा अनाज नहीं है। ऑप्शन क्या है, मेज, मक्का, बी नंबर में है ग्राम, सी नंबर में व्हीट, डी नंबर में राइस। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है ग्राम होगा। ठीक है, जो सीरियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। आपको पढ़ाए थे फर्टिलाइजर्स में, एक मेन्योर पढ़ाए थे, एक फर्टिलाइजर पढ़ाए थे। तो फर्टिलाइजर का जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, मेन्योर का मेन कंपोनेंट क्या था, कार्बन, है, क्योंकि वो क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में जो मेन कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एनपीके फर्टिलाइजर्स कंटेन, ये एनपीके का आपको फुल फॉर्म समझ जाइए, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। क्या ये होगा, बी नंबर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्या ये होगा, सी नंबर में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम।
डी नंबर में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है, देखिए एन फॉर नाइट्रोजन हो जाएगा, तो ए तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन पहले ही कैंसिल करो। दूसरा में है नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, और के फॉर क्या होता है कैलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम, तो इसी को मारेंगे हम लोग टिक। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ने में अगर समझ में आ रहा है तो ध्यान से पढ़िए, नहीं आ रहा तो हम पढ़ दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब अगर लॉन्ग टर्म में और लगातार फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका खेत में क्या असर पड़ता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, क्या इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। बी नंबर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सी नंबर इंप्रूव एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डी नंबर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या होगा आंसर, आपको हम पढ़ा चुके थे कि जब आप लंबे समय तक उसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है। मेन्योर का बात नहीं है, अगर आप उसमें फिर मेन्योर डालते हैं तो उससे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, लेकिन यहां पर क्या फर्टिलाइजर्स जो आप फैक्ट्री में बनाते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया 8 में, विच न्यूट्रिएंट इज कंपोस्ट रिच इन। कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसमें कंपोस्ट रिच इन, यानी कंपोस्ट में वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, बी नंबर में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, सी नंबर में फास्फोरस और डी नंबर में पोटेशियम। तो क्या होगा, दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए, आपको हम पढ़ा चुके थे। विच न्यूट्रिएंट इज कंपोस्ट रिच इन, कौन सा न्यूट्रिएंट में कंपोस्ट ज्यादा मात्रा में होगा। कौन सा, क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा कंपोस्ट में न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे, बताइए। तो क्या होगा, आपको पढ़ा चुके थे हम कि कंपोस्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है ना। इसमें हम पढ़ा चुके थे कि ये ऑर्गेनिक होता है, तो इस क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन द फील्ड्स इज। इसका जो हम लोग इरिगेशन करते हैं उसका जो मेजर सोर्स है वो क्या है, सिंचाई करने का मेजर सोर्स, तो ये हो जाएगा रेनफॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स इज डन बाय द यूज ऑफ। आप जो मैनुअली क्या करते हैं, खेत से खरपतवार निकालते हैं, आपको बताए थे ना वीडिंग, यानी जो पौधे हम उगाते हैं उसके साथ साथ दूसरे पौधे का उग जाना वीड्स कहलाता है, और उसको जब हम हटाते हैं तो उस प्रोसेस को वो वीडिंग बोलते हैं, है ना। इसके भी हम लोग अलग अलग प्रोसेस पढ़े थे, जिससे हाथ से नोच करके हम निकाले, या खुरपी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, या उसमें वीडीसाइड्स डाल सकते हैं, जैसे 2,4-D का आपको एग्जांपल दिए थे। तो मैनुअली जब आप निकालते हैं तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन, क्या ट्रॉवेल होगा या इंसेक्ट्स होगा, इंसेक्ट तो कीड़ा मकोड़ा हो गया, वीडीसाइड होगा या टिलिंग होगा। टिलिंग क्या हो गया, जो हम लोग क्या करते हैं मिट्टी को प्लो करते हैं, तो वो जो प्रोसेस उसको टिलिंग बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब ये इंसेक्ट्स हो गया, ये भी नहीं होगा, है ना। वीडीसाइड्स क्या होता है, आपको बताए थे ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनुअली जब आप करते हैं तो इसको बोलेंगे ट्रॉवेल। ट्रॉवेल का मतलब होता है खुरपी। ठीक है, तो खुरपी का इस्तेमाल करके हम लोग इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल फॉर इंप्रूविंग एयर सर्कुलेशन इज कॉल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और कितना बार पूछा, 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 2014-15 में भी पूछा, 16-17 में भी पूछा, 17-18 में भी पूछा। ठीक है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़े थे हम लोग कि लूजनिंग द सॉइल फॉर इंप्रूविंग एयर सर्कुलेशन, तो इसको क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे हम लोग टिलिंग। क्या कहेंगे, टिलिंग। ठीक है, पढ़ चुके थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद यहां पर 18 नंबर लगाया गया है, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका नीचे मिलेगा। देखिए दूसरे स्लाइड में क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल इंसेक्ट्स।
कौन सा है जो इनमें से सोशल इंसेक्ट है? क्या एंड सोशल इंसेक्ट है, बीज है, टर्माइट्स है? सोशल इंसेक्ट का मतलब क्या हुआ? जो आपको डेली लाइफ में मिल जाता है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, यानी सब हम लोग को मिल जाता है ऐसे ही अमूमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द यूज ऑफ कंबाइन इज नॉट प्रीफर्ड इन। कंबाइन पढ़ा चुके थे कि कंबाइन एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मशीन है जिसमें आप थ्रेसिंग का भी काम एक ही बार में कर लेते हैं और हार्वेस्टिंग का भी काम कर लेते हैं, है ना, जिसको हम लोग डेली लाइफ में कंपेन बोलते हैं, आपको ये भी बता चुके थे। तो कौन ऐसा है नीचे जिसमें हम लोग ये कंबाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये ना क्वेश्चन, कंबाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो धान के लिए कटाई के लिए तो कर रहे हैं हम लोग, क्या शुगर केन में करते हैं? गन्ना जब आप काटते हैं तो उसको क्या रस निकाल लेते हैं वहीं पर? नहीं ना, तो इसका आंसर क्या होगा? शुगर केन होगा। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जायद क्रॉप। आपको सीजनल के बेसिस पर क्रॉप 3 टाइप के बताए थे, खरीफ, रबी और जायद, याद है आपको शायद। अब जायद में आपको क्या बताए थे? ट्रिक जासू। खरीफ में क्या बताए थे? खरा, खरीफ, र से रेनी सीजन में उगाया था। ठीक है। जायद फसल कौन सा हो गया? जो समर सीजन में उगाते हैं। अब देखिए समर सीजन में आप कौन कौन सा उगाते हैं? क्या व्हीट उगाते हैं? नहीं, ये तो ठंडे में उगाते हैं, विंटर में, तो ये खरीफ हो गया। क्या गोड उगाते हैं या पेडी? पेडी क्या हो गया? धान। धान उगाने के लिए आपको बताया था कि ज्यादा पानी का मात्रा का जरूरत होता है, और जब ज्यादा पानी की मात्रा की जरूरत होती है तो इसको रेनी सीजन में उगाएंगे, है ना, ये ग्राम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जायद, मतलब जो समर सीजन में उगाते हैं, तो समर सीजन में हम लोग गोड उगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड आप बच्चे बच्चे का मुंह पर है, तो ये क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया होगा या एल्गी हो गया या अर्थवर्म, ऑल ऑफ दिस। तो फार्मर्स फ्रेंड किसको बोलते हैं हम लोग? अर्थवर्म को। आपको बताए भी थे पिछले क्लास में, किसानों का दोस्त केचुआ को बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ड्रिप सिस्टम इज यूज ड्यूरिंग। ऑप्शन है हार्वेस्टिंग, सोविंग, इरिगेशन, सीड स्टोरेज। बताइए, ड्रिप सिस्टम आपको बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे ड्रिप सिस्टम, तो उसमें भी बताया थे कि आपका ये क्वेश्चन आने वाला है, आपको मालूम होगा। ड्रिप सिस्टम आपको क्या बताए थे? इरिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। जो मॉडर्न हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम लिखाए थे आपको, उसका फिगर भी बताए थे। तो ये किस में आ जाएगा? इरिगेशन में आ जाएगा। ठीक है। हार्वेस्टिंग तो हो गया, खेत फसलों की कटाई हो गया। सोइंग मतलब बीज लगाना, और स्टोरेज, सीड स्टोरेज मतलब उसका जो हम लोग स्टोर करते हैं एक जगह, तो कौन सा हो जाएगा? इरिगेशन। 17 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक निम्न में कौन सा है? क्या विनोइंग है, या स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन है, या थ्रेशिंग है, या ऑल ऑफ दीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक का मतलब क्या हुआ? कि फसल के काटने के बाद जो हम लोग उसमें काम करते हैं, तो फसल काटने के बाद क्या क्या करते हैं हम लोग? थ्रेशिंग का भी काम करते हैं, विनोइंग का भी काम करते हैं, उसको स्टोर रखने का भी काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, क्या लिखा हुआ देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए आप। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। खरीफ जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं वो कौन सा मौसम में उगाते हैं? तो आपको हम पिछले क्लास में इसका टेक्निक भी बताए थे कि खरीफ है लिखा हुआ, तो इसके लिए आप क्या याद रखिए? खरा, ख से खरीफ, र से रेनी सीजन। तो खरीफ जो हम लोग लगाते हैं वो कब लगाते हैं? रेनी सीजन में उगाते हैं इसको, ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंगल डिजीज ऑफ प्लांट्स। तो ये तो पढ़े नहीं है हम लोग, तो इसको याद रखना। इसके लिए आंसर होगा विल्ट। ठीक है, जो फंगल डिजीज नहीं है प्लांट्स में, बाकी ये रस्ट हो गया, स्मट हो गया, ब्लाइट हो गया, ये सब फंगल डिजीज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज। आपको पढ़ाए थे ये भी कि पहला जो स्टेप, ये बाज़ाब्ता नोट में आपका लिखा हुआ है, जो नोट नहीं बनाए उसको नोट बना देना। क्या दिया हुआ? द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को ग्रो करने से पहले का जो पहला स्टेप है वो क्या है? क्या फर्टिलाइजर आप डालते हैं, या प्रिपरेशन ऑफ सोयल डालते हैं, या वीडिसाइड, या पेस्टिसाइड। तो आपको 7 पॉइंट्स लिखाए थे, जिसमें से पहला जो पॉइंट था वो क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो पहला स्टेप में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच डील्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट। तो ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसको। एपीकल्चर क्या होता है? आपको पढ़ाए थे एपीकल्चर में, जब हम लोग क्या करते हैं हनी बीज का पालन करते हैं उसको बोलते हैं एपीकल्चर। सेरीकल्चर क्या बताए थे? सेरीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं सिल्क वर्म का पालन करते हैं। उसके बाद आपको और भी बताए थे, कौन सा बताए थे आपको? एक्वाकल्चर बताए थे जिसमें मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये अभी बताया अभी आ गया एपीकल्चर। एपीकल्चर इज रियरिंग ऑफ, क्या होगा आंसर? तो बीज हो जाएगा, मधुमक्खी का पालन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 खरीफ क्रॉप्स आर, ऑप्शन है आपका पेडी एंड ग्राम, व्हीट एंड मेज, व्हीट एंड ग्राम, पेडी एंड मेज, कौन सा होगा आप चुनिए। तो आपको बताए थे खरीफ जो होता है खरा रेनी सीजन में उगाया था। अब रेनी सीजन में उगाने के लिए आपको ज्यादा पानी की मात्रा की जरूरत होगा। अब ज्यादा पानी चाहिए तो किस किस फसल में आपको ज्यादा पानी चाहिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है किस किस में। क्या पेडी, पेडी तो होगा ही, धान में तो इस्तेमाल करते ही हैं। और किस में करते हैं? और करते हैं मेज में, मक्का में। यहाँ पर है गेहूं और मक्का। तो गेहूं जो हो गया आपका विंटर सीजन वाला होगा, है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो रेनी सीजन में हम लोग क्या क्या करते हैं? पेडी एंड मेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, उसको क्या कहते हैं? क्या लेवलिंग कहते हैं, या सोविंग, या प्लोविंग, या हार्वेस्टिंग? लेवलिंग क्या हो गया? जब आप मिट्टी को प्लो कर लिए उसके बाद जब उसको बराबर करते हैं तो लेवलिंग कहलाता है। सोइंग बीज बोना हो गया, प्लोविंग हो जाएगा इसका आंसर। तब प्लोविंग के लिए आपको लिखाए भी थे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोविंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रबी क्रॉप्स। तो रबी के लिए आपको क्या बताए थे? रब वी, रब वी, रबी। रब से क्या हो गया? रबी फसल। वी से विंटर। तो विंटर में जो फसल उगाया जाता है, तो विंटर में क्या क्या उगाया था? क्या पेडी एंड ग्राम उगाया था? नहीं। क्या व्हीट एंड ग्राम उगाया जाता है? क्या कॉटन एंड ग्राम उगाया जाता है? क्या व्हीट एंड मेज उगाया जाता है? क्या होगा आंसर? तो आप पढ़े कि मेज जो है आपका क्या है? मेज रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हीट एंड ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, द रेनी सीजन क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो रेनी सीजन क्रॉप्स होता है उसको क्या कहते हैं? तो आपको अभी बताया ट्रिक रब वी, र से रेनी सीजन, वी से विंटर। तो विंटर में उगाने वाला सीजन, तो रेनी सीजन क्या हो जाएगा? रब वी, नहीं सॉरी, आपको क्या बताए थे? खरा, खरा, ख से खरीफ, र से रेनी सीजन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? रेनी सीजन में खरीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द समर सीजन क्रॉप्स आर कॉल्ड। जो समर सीजन के क्रॉप्स है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका जायद, बी नंबर में रबी क्रॉप्स, सी नंबर में खरीफ क्रॉप्स, डी नंबर में नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पढ़े थे आप, याद कीजिए, क्या हो जाएगा? जासू, जैसे जायद, सू से समर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड। जिसको हम लोग किस में उगाते हैं? विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में उगाने वाले फसल को क्या कहेंगे? याद कीजिए, विंटर सीजन में ऑप्शन है रबी क्रॉप्स, बी नंबर में खरीफ क्रॉप्स, सी में विंटर क्रॉप्स, डी में ट्रेडिशनल क्रॉप्स। तो ये विंटर क्रॉप्स तो क्वेश्चन में ही है, विंटर सीजन आर कोल्ड। विंटर में क्या उगाते हैं हम लोग? बताइए, विंटर में क्या उगाएंगे? तो विंटर क्रॉप्स उगाएंगे। खरा, ख से रेनी सीजन में खरीफ हो गया, रबी, ठीक है। रेनी क्या है? रबी विंटर में उगाते हैं। तो विंटर सीजन में कौन सा उगाते हैं? तो विंटर क्रॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विंटर क्रॉप्स तो हम लोग पढ़े नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइबर क्रॉप्स आर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फाइबर क्रॉप्स है उसका नाम क्या है? कॉटन एंड जूट है, कॉटन एंड पल्स है, व्हीट एंड राइस है, जूट एंड कॉफी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा कॉटन एंड जूट। ठीक है, याद रहेगा। अब 29 के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया हुआ है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा? पहले प्लोविंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग, सोइंग। बी नंबर में सोविंग, प्लोविंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। सी में लेवलिंग, प्लोविंग, सोविंग, मैन्योरिंग। डी में मैन्योरिंग, सोविंग, प्लोविंग, लेवलिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सबसे पहले बीज बोते हैं? नहीं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लोविंग करते हैं, फिर उसको लेवलिंग करते हैं, फिर मैन्योरिंग करते हैं, फिर सोविंग करते हैं। या इस स्टेप को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पहले सोविंग करते हैं फिर मैन्योरिंग करते हैं, पहले बीज को लगाते हैं तब उसमें खाद डालने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ए ही सही होना चाहिए। ठीक है, तो ए को आप करेक्ट मानिएगा। तो आज का क्वेश्चन का जो लेवल था यहीं तक था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके लिए आपको एक होमवर्क दिया आता है कि सिट्रस कैंकर इज अ क्रॉप डिजीज कॉज्ड बाय। इसका आंसर क्या होगा? वायरस होगा या फंगी होगा या बैक्टीरिया होगा या एल्गी होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, 31 देकर के आप ऑप्शन का आंसर देंगे, जो होगा वो करेक्ट आंसर उसको आप मारेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।